डिटॉक्सिफिकेशन, रुद्राक्ष। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो बाबा जी के दोनों ही रूपों में, भोले बाबा जी के रूप में श्री हनुमान जी बाबा जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं उनकी असीम कृपा आप पर है। डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ का, यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो है, देखिए आप अपने अपने वर्क के अनुसार देखिएगा, पर मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। कोई ऐसी प्योर सोल, कोई ऐसे प्योर सोल जो लोगों की हेल्प करते हैं। इसमें कोई ऐसे कार्मिक 2 से 3 लोग उनके पास हेल्प के लिए आए, और ये हेल्प किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आप हीलर हैं तो उससे लीजिए, या कोई आप बिजनेस करते हैं तो, या आप काउंसलिंग किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो एक ना मुखौटा लगाकर आपसे मिले, मुखौटा लगाकर ही वो आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप इनोसेंस है ना। तो आपसे कम में वो चीज़ें वो करवा लेंगे अपना, और फिर उस चीज़ में उनकी बढ़ोतरी होते जाएगी। ये प्लान था, ठीक है, ये योजनाएं थी। हो सकता है कि ये 2 से 3 लोग मिलकर ये चीज़ें उन्होंने प्लान किया था, लेकिन कहते हैं ना कि योजना आप कितना भी बना ले, इंसान कितना भी योजनाएं बना ले, पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उस वक्त भी आपको मार्गदर्शन मिला, आपसे इनका डिस्टेंस हुआ किसी भी प्रकार से, या इनके लाइफ में डिसबैलेंस आया, आपसे मिलने के बाद, या आपसे रेमेडी या जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी सिखाते हैं, उसके बाद जो 2 लोग हैं, ठीक है, वो एकदम से आपसे डिस्टेंस हो गए। मतलब उनको ये लगा कि आप देखिए, उनको ये लगा, बात भी बंद हो गई, उनको ये लगा कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचकर उन्होंने आपसे अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई। ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को छीनकर आपके तरफ अपनी ऊर्जा को सेंड कर दे, ताकि मतलब सेंड करना, देखिए कुछ ना कुछ तो उनको भी जानकारी थी, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनके लाइफ में सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस आएंगे, और आपके लाइफ में डिसबैलेंस आ जाएगा। सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जो मैंने कहा रुद्राक्ष। आपके लाइफ में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिले, और उसमें एक मैसेज था आपके लिए कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करके, इमोशनली डिसबैलेंस करके, आपके साइकिक एबिलिटी को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश हुई है। ये आपके अपने नहीं है, ये आउटसाइडर है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है। तो मैं सबसे पहले भोले बाबा माता पार्वती जी का जो कृपा है, आशीर्वाद है, ओरेकल कार्ड से ही हम आपका जो रीडिंग है वो प्रारंभ करेंगे। तो ये एनर्जी जिनके लिए भी है, आपको कहा जा रहा है कि यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। आप पहले पता कर लीजिए आपको कहाँ पर मिलता है ना वो सारी चीज़ें। देखिए, जब यहाँ पर जनरल रेमेडी बताई जाती है ना, तो वो जिनके लिए मैसेज होता है उन्हीं के लिए होता है। हर किसी के लिए हर रेमेडी और हर किसी के लिए हर मैसेजेस जो है रिजोनेट नहीं करती है। बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ में हार्मनी आ रहा था, लव आ रहा था, मतलब ना एक प्योर लव, आप लोगों का जो कनेक्शन है एक प्योरिटी में था। तो हो सकता है कि इनमें से 2 लोगों को किसी और व्यक्ति ने आपके तरफ भेजा, ठीक है, कि आपका जो रियूनियन होने वाला है, आपका जो रियूनियन, अब ये रियूनियन आपका अपने सोलमेट के साथ भी हो सकता है, आपका अपनी सोल फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, आपकी आत्मा का परमात्मा जी से जुड़ना भी यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर योजना, जैसे कि मैंने कहा, योजना बनाकर आपके लाइफ में प्रोजेक्ट करने के लिए भेजा गया था, ये देखने के लिए, आपकी ऊर्जा को रीड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा को रीड किया और इन्होंने ये सोचे कि अब आप डिसबैलेंस हो गए, अब आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाएगा, बस ये सोच ही रहे थे। सडन इनको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आ गया, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे उसे स्वयं आपको बताया गया कि इस प्रकार से आप ब्लॉकेजेस हील कर सकते हैं। और यहाँ पर महाशिवरात्रि, पिछले महाशिवरात्रि में
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उस क्षेत्र में आप काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। और यही देखकर जो वहाँ के और भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जिनके अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस है, जिनके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, जिनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो ब्लॉकेजेस तो होना ही है। तो ऐसे लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सिर्फ ये पूछने के लिए ही आपके पास आते होंगे, देखने के लिए कि अब आप कितना अर्न कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा हायर हो गई है, मतलब ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ पूछने के लिए भेजे जाते हैं या आते हैं। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप एनर्जी रीड कर लेते हैं तो आप मुस्कुराते होंगे, ठीक है। जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो ये चीज़ें आपके साथ होती है कि अब आप इरिटेट नहीं होते हैं, मुस्कुराते हैं कि बताइए। कुछ महीने पहले भी यही चीज़ें इन लोगों के मन में थी, आज भी वहीं पर हैं। ये इनका जो वाइब्रेशन है, इनकी जो एनर्जी है, अपर हुई ही नहीं है, अप हुई ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रेमेडी को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से ज़्यादा आपने यही किया। आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आशीर्वाद है, संदेश है, आप देख लीजिए दोनों में ही। आपके लाइफ में हार्मनी, आपके लाइफ में पेशेंस, आपके लाइफ में धन, मनी, अबंडेंस, हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को लेट गो किया, ऐसे लोगों को लेट गो किया, प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस किया, आसक्ति से अनासक्ति तक गए, ठीक है। एक प्रकार से जो कार्मिक बैगेजेस होता है वो आपका तो हील हो गया, लेकिन इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हो गए। जिन्होंने भेजा था वो तो पूरी तरीके से कार्मिक बैगेजेस में है। जो आए थे आपके पास देखने के लिए, उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनको बहुत से ऐसे अलग अलग ड्रीम का नज़र आना, जिसमें डरावने सपने जो आपसे मिले थे उस वक्त में, या आपसे बात किए थे उस वक्त में, बिल्कुल वही स्थिति होने लगी है। देखिए, भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर। इनमें से कुछ लोगों ने अपने जो भी इनके पास पावर है, जैसे पावर, अब आप समझ लीजिए कि यदि कुछ लर्न किए हैं, यदि कुछ सीखे हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। जैसे यदि रेमेडी आप सीखते हैं तो उसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि इसलिए कि किसी की ऊर्जा खींचे, किसी का कुछ करे। पहली बात तो वो वर्क करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे जो पाठ मिला है बाबा जी की कृपा से, उसे मुझे एक निश्चित समय में वीडियो के रूप में ज़रूर लाना है, लेकिन ये उन्हीं पर वर्क करेगा, इसमें एक कीलक भी है, तो उन्हीं पर वर्क करेगा जो पॉजिटिव ऊर्जा में रहेंगे, जो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहेंगे। यही कारण है कि कीलक लगाया जाता है, ठीक है। तो आपसे ही सीख कर आपकी ही एनर्जी को खींचना, मतलब आपसे पॉजिटिव ऊर्जा लेकर निगेटिव, अपनी जो निगेटिव वाइब्स है, निगेटिव थॉट है, आपने इनको कहा होगा कि मैनिफेस्ट कीजिए, तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अपने लिए करके निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लिए करना। जिस व्यक्ति ने भेजा है उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी यदि आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखते हैं, यदि आप इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और गुड कर्मा करते हैं, नेक कर्मा करते हैं, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता है। लेकिन यदि कुछ लोग जल्दी बढ़ने के कारण, या जल्दी नहीं, हमसे आगे कोई ना निकले, तुलना के कारण वो ऐसा मिसयूज़ कर देते हैं। और भस्मासुर का आपने जो कथा सुना, बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, घर का ना घाट का, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। अभी आपके पास नहीं आ सकते, आपके पास ये आएंगे तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहली बात तो आपसे इनको कुछ भी लर्न करने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, आपसे इनको कोई भी हेल्प नहीं मिलने दिया जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अपने जो भी इनके पास जो पावर है उसका मिसयूज़ किया है, तो वो मिसयूज़ जो किया ना, एक प्रकार से अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी दे मारा है। अब इनको आपसे तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगा। और आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, इसलिए कि आप ऐसे लोगों को पहचान पाएँ। थर्ड आई चक्र कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, आपको बहुत सारे गाइडेंस जो है मिलने वाले। इनमें से कुछ लोगों को ना कुछ ऐसे ट्रॉमास थे, या इन्होंने आपसे छुपाया पहले, ठीक है।
जब हो सकता है कि जब आप इनकी हेल्प कर रहे थे तब इनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि सेहत से जुड़ी हुई, बाद में आपको ये बताए तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने बहुत ही भाव से किया तो वो चीज़ें आपके तरफ चले जाए और इनको रेमेडी मिल जाए, इनको वो सॉल्यूशन मिल जाए। इसके लिए इनके मन में एक प्रकार से छल कपट आ गया ना। जब कोई साफ मन से आते हैं ना तो आपसे क्लियर बात करेंगे, लेकिन जब कोई छल कपट से आएंगे ना तो उनके बात करने का तरीका ही बहुत चेंज होता है। वो बहुत ही मीठी बातें करेंगे आपसे, लेकिन अपने बारे में आधी अधूरी बात ही करेंगे, ठीक है। तो आपका इसीलिए जो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है ना, तो इनकी जो निगेटिव एनर्जी, जैसे ऐसा होता है कि किसी के बुरे कर्मास हैं, किसी ने बुरे कर्मास बहुत सारे किए, अब वो बुरे कर्मास उनसे अटैच हो गए हैं, निगेटिव वाइब्स उनसे अटैच हो गया, क्योंकि उनके अंदर भी वो निगेटिविटी है, उनके अंदर भी वो लोअर वाइब्रेशन है। अब आप ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं या ऐसे लोगों की जब आप करते हैं तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि उस वक्त में या तो आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपने नहीं लिया, या ये भी हो सकता है कि आपका कर्मा भी उनसे जुड़ा था, जिसकी वजह से आपके कर्मों की शुद्धि होनी थी और उनके कार्मिक बैगेजेस जो है बढ़ने थे। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही अलग है। आपको कहा जा रहा है सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए। यदि आपने हीलिंग सीखा है तो, यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो ओम साउंड, ओम मंत्र के साथ आप बैठकर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और आज वैसे भी फुल मून का दिन है, तो आप जितना हो सके आप पॉजिटिव थॉट में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अपने क्लोज वन के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी बातें शेयर कीजिए, है ना। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप दोनों के चेहरे पर स्माइल आती हो, वो आप कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, ठीक है। देखिए 10 ऑफ सोर्स, इनमें से कुछ ने, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रकार से 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपकी जो अवेकनिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए इनको भेजा गया था। निगेटिव वाइब्स के द्वारा भी हो सकता है। देखिए निगेटिव वाइब्स कैसे, जो लोअर वाइब्रेशन में ना, तो जो निगेटिव ऊर्जा है वो उनको जल्दी प्रभावित करती है। वो ऊर्जा में आ जाते हैं जलन, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ठीक है। ये सारी चीज़ों से भरे हुए रहते हैं, तो जल्दी वो निगेटिव एंटिटी उनसे अटैच हो जाती है और फिर वो सडन आपसे मिलते हैं या पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं। फिर जैसे ही उनके अंदर से वो चीज़ें हट जाती, उनका काम हो जाता है, तो वो लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अरे हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, हमको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये उनका खुद का बुरा कर्म होता है। अब उनके कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो जाते हैं और आपके लाइफ में अवेकनिंग भले ही संघर्ष के साथ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है, भले ही काफ़ी डिसबैलेंस आया आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया है, बदलाव प्रारंभ हो गया है। आपका जो आपके थ्रोट चक्र पर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आपके थ्रोट चक्र को रोकने की कोशिश आपके सहस्त्रार चक्र तक ये नहीं पहुँच पाए, पर कोशिश किया गया। आपको मिसअंडरस्टूड करवाना, आपको ना दूसरे राह पर, दूसरे पाथ पर भेजना ये चाहते थे, ठीक है, जिससे कि ये उस स्थान पर टॉप पर जा सके, क्योंकि आपके रहते ये वहाँ नहीं पहुँच सकते। इनकी ऐसी सोच है, ठीक है, क्योंकि आप एक बैलेंस व्यक्तित्व के धनी हैं। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोग वायु तत्व के हो सकते हैं। देखिए कार्मिक बैगेजेस में ये एक प्रकार से ना स्टक हो गए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे पहले ही बुरे कर्मास किए थे जिसका फल इनको मिल रहा था। आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही थी जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, और अब इनको पछतावा के अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। अब इनके लाइफ में सिर्फ कार्मिक बैगेजेस है, तो जैसा बोए हैं वैसा ही इनको फल मिल रहा है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन है। आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ, सोलमेट के साथ एक अच्छा पल बिताएंगे। एक सेलिब्रेशन का समय आपके लाइफ में आने वाला है, बैलेंस आने वाला है, हीलिंग आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। और जिस प्रकार से आपके थर्ड आई चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, वो प्रोजेक्शन इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने बहुत दिमाग लगाकर ये कार्य किया है, ठीक है। और 47 नंबर राहु और केतु का, तो इनके बर्थ चार्ट में राहु और केतु की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है। देखिए
आपके थ्रोट चक्र पर किया गया था कि आपका जो कार्य कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है वो आप क्लियर ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, शिव शक्ति जी की कृपा आपके साथ है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, राधे कृष्ण जी की कृपा, श्री राधे कृष्ण। ठीक है, तो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर हीलिंग आपको दे चुके हैं, आपके क्लोज वन को भी। ये कोई भी हो सकते हैं, आप इन लोगों से हट चुके हैं। एक व्यक्ति 27 ईयर के हो सकते हैं, एक व्यक्ति का एज ज़्यादा हो सकता है, 30 से 50 के बीच में इनकी एज हो सकती है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, और जिनके लिए है वही रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने से नहीं जोड़ना है, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं मुझे पता रहता है कि इनके लिए वो रीडिंग नहीं है, इनकी ऊर्जा वो नहीं है, पर फिर भी वो बहुत लंबी चौड़ी मतलब मैसेजेस भेजते हैं जिसको मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, फिर बाद में डिलीट कर देते। तो कोई आपके मैसेज टाइप करने से खाली आपका समय ही जाता है ना। उसके बदले आप रेमेडी कीजिए, हीलिंग कीजिए। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको आपके सोल पर्पस से रोकने की कोशिश ये कर रहे थे, इनके खुद के मार्ग रुक गए हैं। जो आपने कसमें और वचन जो आपने लिए हैं वो आप पूरा करेंगे। हो सकता है ड्रीम चैनल आपको हो और उस ड्रीम चैनल से आप लोगों की हेल्प करें। तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आया है। तो देखिए, जब आप निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ कार्य करते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जरूर आती है। तो कोई कितना भी चाहे आपका बुरा करने का, लेकिन जब आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी का आशीर्वाद है, तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। बल्कि स्वयं ही अपने सर पर हाथ रखकर इस प्रकार की स्थिति होती है, या स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी वो मारते हैं। और एक प्रकार से ना एक ऐसी भी चीज़ होती है कि वो अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े हैं, मोटिवेट हैं, और मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़िए, अपना वर्क कीजिए, अपने कार्य को कीजिए, अपना सेल्फ केयर जरूर कीजिए। जो भी चीज़ें हुई है उसको हील्ड कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना पूरा नाम, अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इस रेमेडी का इतना इफ़ेक्ट मैंने स्वयं भी देखा है। और ये जो रेमेडी है, इससे पहले जो हम आपको मंत्र बताते हैं, प्रार्थना बताते हैं, वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही बाबा जी ने लिखाया है। और आप यदि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं पूर्ण सात्विक भाव से, पूर्ण सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ, भले ही आप वीक में 2 बार करते हैं, मंगलवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से सात्विक भाव से करते हैं, तो आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंज जरूर देखेंगे। आप सुनते भी हैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ भाव से, तो आपके लाइफ में जैसे जैसे कर्मों की शुद्धि होती है, आपके लाइफ से सारी चीज़ें हील्ड हो जाती है। तो आप सभी प्यारे प्यारे सोल फैमिली मेंबर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन्मदिवस में जो बधाइयाँ दिया है। और जन्मदिवस को में हम और भी कुछ करना चाहते हैं, जिससे मैं जल्द ही लाऊंगी, जब भी मुझे वो नेक कार्य करने का मौका मिलेगा बाबा जी की कृपा से। और आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा ही है जो हमारे लाइफ में ये एक न्यू बिगनिंग, एक स्पिरिचुअल यात्रा में तीसरे स्तर से आगे हम बढ़ रहे हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर तरुण दास जी, आपने जो भी गिफ्ट दिया है इस चैनल में, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से कई गुना होकर वो आपको ज़रूर मिले। और जितने भी लोग, आप लोग सब्सक्राइबर्स जो दिल से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं, बाबा जी के चरण शरण में आप जो भी कमेंट करते हैं वो बाबा जी के चरण शरण में ही रहता है। और आप जैसे पॉजिटिव लोगों से जुड़कर हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। देखिए।